नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। आइए इसे देखें। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। एक छत्र अधिकार मतलब उनका ही केवल अधिकार और किसी का अधिकार नहीं, पूरा अधिकार उनका हो गया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्होंने आशा की थी वह प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्र के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते, उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेह पूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडव को अप्रिय समझते थे, परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणित न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस तरह न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था, दुखी हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। वल्कल धारण करना मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करना, जिसे पहनकर सन्यासी बन जाते थे। इसके अनुसार ही मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की यह बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे और जिसे आप चाहें राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े हो गए। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। धर्मराज समझते थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। वह संभलकर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर 40। अगर आपको इससे आगे ऐसे पहले के चैप्टर्स देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर 41 के साथ और इसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारा ये बुक। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।